लाहौर में अफसोसनाक वाकया, टकसाली में मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 6 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे भी शामिल। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे का शिकार फैमिली गुजरावाला से मेहमान आई थी। जिला मोहम्मद के इलाके साफी में संगे मरमर की कान बैठ गई, 14 मजदूर दबकर जाँ बहक, कई जख्मी। जियारत मार्बल माइंस में 50 से ज्यादा अफराद दबे होने का खदशा। मलबे में दबे बाकी अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। पाक फौज, रेस्क्यू और दीगर इदारों के एहलकार शरीक। कराची महमूदाबाद में मुबैना तौर पर शौहर के हाथों बीवी कत्ल, लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले। डॉक्टर्स ने केमिकल एग्जामिन के लिए नमूने ले लिए। अरीबा के वर्सा का बेटी के शौहर शमशाद पर कत्ल का इल्ज़ाम, कहा कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। बेटी ने 4 माह कबल शमशाद से पसंद की शादी की थी। मुलजिम शादीशुदा और नशे का आदी था। पुलिस ने शमशाद और उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया। कराची में 5 साला बच्ची का सफाकाना कत्ल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की भी तस्दीक हो गई। कम से मरवा को सर पर भारी पत्थर और ईंट मारकर मौत के घाट उतारा गया। MLO के मुताबिक बच्ची को जहर देने का भी शुबा है। बेहिमाना कत्ल का मुलजिम ताहाल गिरफ्त में न आ सका। बच्ची के वरसा और इलाका मकीनों ने दूसरे रोज भी एहतजाज किया। डॉक्टर माहा खुदकुशी केस, मुबैना मरकजी मुलजिम जुनैद खान के माहा के वालिद पर जवाबी इल्जामात। कहा वो और माहा 4 बरस से एक दूसरे को जानते थे। माहा का अपने वालिद आसिफ शाह से पहला झगड़ा वालिदा को छोड़ने पर हुआ। जुनैद ने माहा के वालिद के किरदार पर सवालात उठा दिए। माहा के भाई का ड्रग टेस्ट करने का भी मुतालिबा। कोरोना को शिकस्त, मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियां 15 सितंबर से मरहलावार शुरू होंगी। पहले मरहले में 15 सितंबर को यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और मैट्रिक की क्लासेस का आगाज होगा। 23 सितंबर से 6ठी से 8वीं जमात की पढ़ाई शुरू करने का फैसला। 30 सितंबर को 1ली से 5वीं तक की क्लासेस शुरू की जाएंगी। वज़राए तालीम के इजलास में इत्तेफाक के बाद NCUC ने भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ब्राय फ्लड्स का इजलास। चेयरमैन NDMA ने बारिशों की सूरत हाल, जानी और माली नुकसानात और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। महकमा मौसमियात और फ्लड कमीशन हुक्काम ने बताया इस साल मुल्क के अक्सर हिस्सों में ज्यादा बारिशें हुई, तमाम डैम्स भर चुके हैं। सिंध का विफाक से बारिशों के मुतासरीन के ज़राई कर्जे मुआफ़िया अदायगियाँ मौखर करने का मुतालबा। वज़ीर आला का वज़ीर आज़म को ख़त, मुतासरा ख़ानदानों को इमदाद देने का भी मुतालबा किया। मुराद अली शाह ने बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कराची को कोई विफाक के हवाले नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो का भी मीरपुर खास में मुतासरा इलाकों का दौरा। कराची में बारिशों के 10 दिन बाद भी कई इलाकों से पानी की निकासी नहीं हो सकी। दादू के इलाके काछों में सैलाब के बाद 14वें रोज भी रास्ते बहाल न किए जा सके। उधर खैरपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद, 200 से ज्यादा गांव मुतासिर, 2 बच्चे पानी में डूब कर जाँ बहक।
लिया में भी दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा, कई इलाकों में पानी दाखिल, फसलें ज़ेरे आब आ गई। फैसलाबाद में मुबैना मुकाबला, लड़के से ज्यादती और कत्ल के 2 मुलजिमों समेत 4 हलाक। पुलिस के मुताबिक 14 साल जैन को गुज़श्ता रोज ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था। गिरफ्तार मुलजिम अल्लादित्ता और सज्जाद को असलहा बरामदगी के लिए लेकर जा रहे थे। मुलजिमों को छुड़ाने के लिए 8 अफराद ने हमला कर दिया। 2 तरफा फायरिंग में 4 मुलजिम हलाक हो गए। चीन ने लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा करार दे दिया। चीन का रियासत अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानने से इनकार। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश को कभी भारत का हिस्सा तस्लीम नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा और तिब्बत चीन का इलाका है। अमरीकी सदर चीन के साथ तजारत खत्म करने के हामी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका को चीन के साथ तजारत करने से अरबों डॉलर्स का नुकसान होता है। अमरीका चीन से तजारत ना करे तो अरबों डॉलर्स की बचत होगी। अमरीकी सदर की डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार पर भी कड़ी तनकीद, कहा जो बाइडन चीन की पॉलिसियों के हवाले से नाबलद है। कोरोना की दहशत बरकरार, दुनिया भर में हलाकतें 8,96,000 से तजावुज़ कर गई। भारत में मजीद 1,129 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हलाकतें 73,000 के करीब पहुंच गई। अमेरिका में हलाकतें 1,93,000, ब्राज़ील में 1,27,000, मैक्सिको में 67,000 तक जा पहुंची। वायरस से मुतासरीन की तादाद 2,74,00,000 हो गई। चीन में तैयार कोरोना वैक्सीन की नुमाइश। वैक्सीन सिनोवैक और सिनोफार्म कंपनी ने तैयार की। दवा आजमाइश का तीसरा मरहला मुकम्मल होने के बाद फरोख्त के लिए पेश की जाएगी। उधर आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस का कहना है कोरोना आखिरी आलमी वबा नहीं, दुनिया को अगली वबा के लिए बेहतर तौर पर तैयार होना चाहिए।